हर हर महादेव। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे श्रावण वध कथा का 17वां अध्याय, जो भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव की बातें सुनकर और उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन पाकर देवी पार्वती को बहुत हर्ष हुआ। उनका मुखमंडल प्रसन्नता के कारण कमल दल के समान खिल उठा। उस समय वे बहुत सुख का अनुभव करने लगीं। अपने सम्मुख खड़े महादेव जी से वे इस प्रकार बोलीं, हे देवेश्वर, आप सबके स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिस प्रिया के कारण प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञों का पल में विनाश कर दिया था, भला उसे ऐसे क्यों भुला दिया। सर्वेश्वर, हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतर का है। प्रभु, इस समय मैं समस्त देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको तारकासुर के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्वतों के राजा हिमालय की पत्नी देवी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। आपको ज्ञात ही है कि आपको पुनः पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैंने यह कठोर तपस्या की है। इसलिए देवेश, आप मुझसे विवाह कर मुझे मेरी इच्छा अनुसार आप अपनी पत्नी बना लें। भगवान, आप तो अनेक लीलाएं रचते हैं। अब आप मेरे पिता शैलराज हिमालय और मेरी माता मैना के समक्ष चलकर उनसे मेरा हाथ मांग लीजिए। भगवान, जब आप इन सब बातों से मेरे पिता को अवगत कराएंगे, तब वे निश्चय ही मेरा हाथ प्रसन्नतापूर्वक आपको सौंप देंगे। पूर्व जन्म में जब मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, उस समय मेरा और आपका विवाह हुआ था। तब मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की और उस विवाह में ग्रह पूजन से संबंधित बहुत बड़ी त्रुटि रह गई थी। मैं यह चाहती हूँ इस बार पूरे विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न हो। हमें विवाह से संबंधित सभी रीति रिवाजों और रस्मों का भली भांति पालन करना चाहिए, ताकि इस बार हमारा विवाह सफल हो सके। देवेश्वर, आप मेरे पिता हिमालय को इस संबंध में बताएं, ताकि उन्हें अपनी पुत्री की तपस्या के विषय में ज्ञात हो सके। देवी पार्वती के प्रेम और निष्ठा भरे इन शब्दों को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, देवी महेश्वरी, इस संसार में हमारे आसपास जो भी दिखाई देता है वह सब ही नाशवान अर्थात नश्वर है। मैं निर्गुण परमात्मा हूँ। मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। देवी, आप समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति हैं। आप ही महामाया हैं। आपने ही मुझे इस माया मोह के बंधनों में फंसाया है। मैंने इन सभी को धारण कर रखा है। कौन मुख्य ग्रह है, कौन ऋतु समूह है। हे देवी, आप और मैं दोनों ही सदैव अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। हे प्रिय, मैं आपके पिता के पास आपका हाथ मांगने के लिए नहीं जा सकता। फिर भी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अतः आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर देवी पार्वती अति हर्ष का अनुभव करने लगीं और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके बोलीं, हे नाथ, आप परमात्मा हैं और मैं प्रकृति। हम दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र एवं सगुण है। फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। भगवान, मेरे पिता हिमालय से मेरा हाथ मांगकर उन्हें दाता होने का सौभाग्य प्रदान करें। हे प्रभु, आप तो जगत के भक्त वत्सल नाम से विख्यात हैं। देवी पार्वती कहती हैं, मैं तो आपकी परम भक्त हूँ। ऐसा कहकर देवी पार्वती दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर खड़ी हो गईं। अपने प्राण वल्लभा पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए महादेव जी ने हिमालय से उनका हाथ मांगने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ महादेव जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक सारा वृतांत नंदीश्वर सहित अपने सभी गणों को सुनाया। यह जानकर सभी गण बहुत खुश हुए
और नाचने गाने लगे। उस समय वहाँ महान उत्सव होने लगा। उस समय सभी खुश थे और आनंद का वातावरण था। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, भगवान शिव के वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाने के उपरांत देवी पार्वती भी अपनी सखियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता के घर की ओर चल दीं। उनके आने का शुभ समाचार सुनकर देवी मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत सिंहासन से उठकर देवी पार्वती से मिलने के लिए चल दिए। उनके सभी भाई भी उनकी जय जयकार करते हुए उनसे मिलने के लिए आगे चले गए। देवी पार्वती अपने नगर के निकट पहुंची। वहां उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों को नगर के मुख्य द्वार पर अपना इंतजार करते पाया। वे अत्यंत हर्ष से विभोर होकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। पार्वती ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हिमालय और मैना ने अपनी पुत्री को अनेकों अनेकों आशीर्वाद दिए और पूरे विधि विधान से उनका गृह प्रवेश करवाया गया। ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, देवताओं और प्रजाजनों ने उन्हें अनेकों शुभ और उत्तम आशीर्वाद प्रदान किए। इस शुभ अवसर पर शैलराज हिमालय ने ब्राह्मणों एवं दीन दुखियों को दान दिया। उन्होंने ब्राह्मणों से मंगल पाठ भी करवाया। उन्होंने पधारे हुए सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और स्त्री पुरुषों का आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय अपनी पत्नी मैना को साथ लेकर गंगा स्नान को चलने लगे। तभी भगवान शिव नाचने वाले नट का वेश धारण करके उनके समीप पहुँचे। उनके बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ में डमरू था। पीठ पर कथरी रखी हुई थी। उन्होंने सुंदर लाल वस्त्र पहने थे। नाचने गाने में वे पूर्णतः मगन थे। नट रूप धारण किए हुए शिव जी ने बहुत सुंदर नृत्य किया और अनेक प्रकार के गीत गा गा कर सभी का मन मोह लिया। नृत्य करते समय वे बीच बीच में शंख और डमरू भी बजा रहे थे और मनोरम लीलाएं कर रहे थे। उनकी इस प्रकार की मन को हरने वाली लीलाएं देखने के लिए पूरे नगर से स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े वहां आ गए। नट रूपी भगवान शिव को नृत्य करते देखकर और उनका गाना सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान शिव के नाच गाने से प्रसन्न होकर पार्वती की माता मैना सोने की थाली में रत्न, मणिक, हीरे और सोना लेकर उन्हें भिक्षा देने के लिए आईं। उनका ऐश्वर्य देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन सुंदर रत्नों और आभूषणों को लेने से इनकार कर दिया। वे बोले, देवी, भला मुझे रत्नों और आभूषणों से क्या लेना देना? यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो अपनी कन्या का दान दे दीजिए। यह कहकर वे पुनः नृत्य करने लगे। उनकी बातें सुनकर देवी मैना क्रोध से उफन उठीं और वे उन्हें उसी समय वहां से निकालना चाहती थीं। तभी गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। जब उनकी पत्नी मैना ने उन्हें सभी बातें बताईं तो वे भी जल्द से जल्द नट को वहां से निकालने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को नट को बाहर निकालने की आज्ञा दी, परंतु यह असंभव था। वे साक्षात शिव भले ही नट का रूप धारण किए हुए थे, परंतु उनका शरीर अद्भुत तेज से संपन्न था और वे परम तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन्हें उठाकर निकाल फेंकना तो दूर की बात थी, उन्हें तो छूना भी कठिन था। तब उन्होंने मैना हिमालय को अनेक प्रकार की लीलाएं रचकर दिखाईं। नट ने तुरंत ही श्री हरि विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके माथे पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीले वस्त्र अनोखी शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। पूजा करते समय हिमालय तथा मैना ने जो पुष्प, गंध एवं अन्य वस्तुएं अर्पित की थीं, वे सभी उनके शरीर और मस्तक पर शोभा दे रही थीं। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात नट ने जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का चतुर्मुख रूप धारण कर लिया। उनका शरीर लाल रंग का था और वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उन सभी ने उस नट भक्त वत्सल भगवान शिव के उत्तम रूप को देखा। कुछ समय बाद वे फिर से नट रूप में नाच रहे थे।
तत्पश्चात पुनः एक बार नट रूपी शिव जी ने मैना हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगा तथा अन्य भिक्षा ग्रहण करने से इनकार कर दिया। परंतु शिव जी की माया से मोहित हुए गिरिराज हिमालय ने उन्हें अपनी पुत्री सौंपने से मना कर दिया। बिना कुछ भी लिए वह नट वहां से अंतर ध्यान हो गया। वे सोचने लगे कि शायद वे स्वयं भगवान शिव ही थे जो स्वयं यहाँ पधार कर हमारी कन्या का हाथ मांग रहे थे और हमें अपनी माया से चलकर अपने निवास स्थान कैलाश पर वापस चले गए। यह सोचकर हिमालय और मैना दोनों ही एक पल को बहुत प्रसन्न हुए, परंतु अगले ही पल यह सोचकर उदास हो गए कि हमने साक्षात शिव जी को बिना कुछ दिए और उनका आदर सम्मान किए बिना ही खाली हाथ अपने द्वार से लौटा दिया। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे नारद, गिरिराज हिमालय और देवी मैना के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव देखकर सभी देवता आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब देवताओं ने गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर सभी भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी अनेकों बार स्तुति की। तत्पश्चात देवता बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, भगवान शंकर, हम सभी हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हम पर प्रसन्न होइए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिए। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। आप दीन दुखियों का उद्धार करते हैं। आप दया और करुणा के सागर हैं। अनेकों बार स्तुति करने के बाद देवताओं ने भगवान शिव को गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की भक्ति से अवगत कराया और आदर सहित सभी बातें उन्हें बता दी। तत्पश्चात भगवान शिव हंसते हुए उनकी सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लेते हैं। तब अपने कार्य को सिद्ध हुआ समझकर सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को लौट जाते हैं। कुछ समय के बाद वे शैलराज हिमालय के घर गए। उस समय राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती सहित सभा भवन में बैठे हुए थे। उन्होंने ऐसा रूप धारण किया था कि वे कोई ब्राह्मण अथवा साधु संत जान पड़ते थे। उनके हाथ में दंड व छत्र था। शरीर पर दिव्य वस्त्र तथा माथे पर तिलक शोभा पा रहा था। उनके गले में शाल ग्राम तथा हाथ में स्टिक की माला थी। वे मुक्त कंठ से हरि नाम जप रहे थे। उन्हें आया देखकर पर्वतों के राजा हिमालय तुरंत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती अपने प्राणेश भगवान शिव को तुरंत पहचान गईं। उन्होंने उत्तम भक्ति भाव से सिर झुकाकर उनकी स्तुति की। वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण रूप में पधारे भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात हिमालय ने उन ब्राह्मण देवता की पूजा आराधना की और उन्हें मधु आदि पूजन सामग्री भेंट की, जिसे शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात पार्वती के पिता हिमालय ने उनका कुशल समाचार पूछा और बोले, हे विप्र, आप कौन हैं? यह प्रश्न सुनकर वे ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ और भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी गति मन के समान है। एक पल मैं यहाँ तो दूसरे पल मैं वहाँ। मैं सर्वज्ञ परोपकारी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ और आगे की सभी बातें जानता हूँ। क्या हुआ, क्या होने वाला है, यह सब मैं जानता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अपनी दिव्य कन्या पार्वती को, जो कि सुंदर एवं लक्ष्मी के समान है, आश्रम विहीन, कुरूप और गुणहीन महेश्वर शिव को सौंपना चाहते हैं। वे शिव जी जो मरघट में रहते हैं, उनके शरीर पर हर समय सांप लिपटे रहते हैं और वे अधिक समय योग और ध्यान में ही बिताते हैं। वे इधर उधर भटकते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। आज कोई उनके कुल के विषय में भी नहीं जानता। वे स्वभाव से बहुत ही उग्र हैं। बात बात पर उन्हें क्रोध आ जाता है। वे अपने शरीर पर सदा भस्म लगाए रहते हैं। सिर पर उन्होंने जटा धारण कर रखा है।
ऐसे अयोग्य वर को जिसमें अच्छा और रुचिकर कहने लायक कुछ भी नहीं है, आप क्यों अपनी पुत्री का जीवन साध्वी बनाना चाहते हैं? आपका यह सोचना कि शिव ही आपकी पुत्री के योग्य हैं सर्वथा गलत है। आप तो महान हैं, ज्ञानी हैं। आप नारायण कुल में उत्पन्न हुए हैं। भला आपकी सुंदर पुत्री को वर की क्या कमी हो सकती है? उस परम सुंदरी से विवाह करने के लिए अनेकों देशों के महान वीर बलशाली सुंदर स्वस्थ राजा और राजकुमार सहर्ष तैयार हो जाएंगे। आप पहले अपनी प्रिय पत्नी देवी मैना से इस विषय में सलाह मशवरा कर लें, परंतु अपनी पुत्री पार्वती से इस विषय में कोई सलाह ना लें, क्योंकि वे शिव के गुण दोषों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता, जो वास्तव में साक्षात भगवान शिव के रूप थे, हिमालय का आदर सत्कार ग्रहण करके आदरपूर्वक वहां से अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण के रूप में पधारे स्वयं भगवान शिव की बातों का देवी मैना पर बहुत प्रभाव पड़ा और वे बहुत दुखी हो गईं। वे अपने पति हिमालय से कहने लगीं कि इस ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है। उसे सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो गया है। जब भगवान शिव का रूप और शील सभी कुत्सित है तथा सभी उनके विषय में बुरा ही सोचते हैं और उन्हें मेरी पुत्री के सर्वथा अयोग्य मानते हैं, तो मैं अपनी पुत्री का हाथ कदापि उनके हाथ में नहीं दूंगी। मुझे अपनी पुत्री अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं विष खा लूँगी और अपने प्राण त्याग दूँगी। साथ ही अपनी बेटी पार्वती को लेकर इस घर से चली जाऊँगी। मैं पार्वती के गले में फांसी लगा दूँगी, उसे वनों में ले जाऊँगी अथवा किसी सागर में डुबो दूँगी, परंतु किसी भी हालत में उसका विवाह पिनाकधारी शिव के साथ नहीं होने दूँगी। यह कहकर देवी मैना रोती हुई तुरंत भवन में चली गईं और उन्होंने कीमती वस्त्रों आभूषणों का त्याग कर दिया और ज़मीन पर लेट गईं। जब इस विषय में भगवान शिव को जानकारी हुई तो उन्होंने सप्त ऋषियों को याद किया। वे तुरंत ही वहां आ गए। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को देवी मैना को समझाने की आज्ञा देकर उन्हें घर भेजा। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का आदेश मिलने पर सप्तऋषि उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके आकाश मार्ग से पर्वतों के राजा हिमालय के राज्य की ओर चल दिए। सप्तऋषि जब हिमालय के नगर के निकट पहुँचे तो वहाँ का ऐश्वर्य देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। वे सातों ऋषि आकाश में सूर्य के समान चमकते हुए जान पड़ते थे। उन्हें आकाश मार्ग से आते देखकर हिमालय को बहुत आश्चर्य हुआ। शैलराज सोचने लगे कि इन तेजस्वी सप्त ऋषियों के आगमन से आज मेरा संपूर्ण राज्य धन्य हो गया। सभी सूर्य तुल्य तपस्वी सप्तऋषि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। गिरिराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर और अपना मस्तक झुकाकर आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन तथा स्तुति की। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने कहा, आज मेरा घर आपके चरणों की रज पाकर पवित्र हो गया। मेरा जीवन आपके दर्शनों से धन्य हो गया। फिर आदरपूर्वक हिमालय ने सप्त ऋषियों को आसनों पर बिठाया। हिमालय बोले, आज मेरा जीवन सफल हो गया। कुछ समय के बाद सप्त ऋषि कहने लगे, शैलराज, भगवान शिव इस संपूर्ण जगत के पिता हैं। वे निर्गुण और निराकार हैं। वे सर्वज्ञ हैं। वे ही परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। वे ही सर्वेश्वर हैं। वे ही इस जगत का आदि और अंत हैं। आप भली भांति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते ही हैं। वे भक्तवत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन हैं। तुम्हारी परम प्रिय पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को अपने कठोर तपस्या से प्रसन्न करके अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया है। उन्होंने प्रभु शिव को पति रूप में पाने का वर प्राप्त किया है। भगवान शिव को इस जगत का पिता माना जाता है। उसी प्रकार शिवा जगत की माता कही जाती हैं। अतः आप अपनी कन्या पार्वती का विवाह भगवान शिव से कर दीजिए। ऐसा करके आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप गुरुओं के भी गुरु बन जाएंगे। सप्तऋषियों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बोले, हे ऋषियों, मेरे अहो भाग्य,
जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मेरी भी इच्छा यही है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ ही करूं। परंतु एक परेशानी यह है कि कुछ दिनों पूर्व एक ब्राह्मण देव हमारे घर पधारे थे। उन्होंने भक्तवत्सल भगवान शिव के विषय में अनेक उल्टी सीधी बातें की। उस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव की घोर निंदा की, जिससे मेरी पत्नी मैना की बुद्धि पलट गई है। उनका समस्त ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। अब वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह परम योगी रुद्रदेव से कदापि नहीं करना चाहती हैं। सप्तऋषियों वे जिद करके बैठी हैं कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से नहीं करेंगी। तब सप्तऋषियों ने कोप भवन में लेटी देवी मैना को समझाने के लिए देवी अरुंधति को भेजा। अपने पति की आज्ञा पाकर देवी अरुंधति उस कोप भवन में जा पहुंची, जहां देवी मैना रुष्ट होकर पृथ्वी पर लेटी हुई थी और पार्वती उनके पास ही बैठकर उन्हें समझा रही थी। साध्वी अरुंधति बड़े ही मधुर स्वर में बोली, देवी मैना उठिए, मैं अरुंधति और सप्तऋषि आपके घर पधारे हैं। देवी अरुंधति को वहां अपने कक्ष में देखकर देवी मैना उठकर बैठ गईं और साक्षात लक्ष्मी के समान उन परम तेजस्विनी को देखकर उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोली, आज हमारे घर में ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति सहित सप्तऋषियों ने पधारकर हमें किस पुण्य का फल दिया है। देवी अरुंधति मुस्कुराई और उन्हें समझाकर भवन से बाहर उस स्थान पर ले गईं जहाँ सप्तऋषियों सहित गिरिराज हिमालय बैठे हुए थे। तब देवी मैना को वहाँ आया देखकर श्रेष्ठ और परम ज्ञानी सप्तऋषि भगवान शिव को मन में स्मरण कर समझाने लगे। सप्तऋषि बोले, हे शैलराज, तुम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव से कर दो। वे तो सर्वेश्वर हैं, वे कभी भी किसी से याचना नहीं करते। जगत की रचना के स्रोत ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वरदान दिया है कि केवल शिव पुत्र के हाथों ही उसका वध होगा। इस समय तारकासुर के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। उसने देवराज इंद्र से ही सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। साथ ही वह निर्दोष लोगों का भी शत्रु बन बैठा है। साधुओं और ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देता और उनकी पूजा उपासना को तारकासुर के सैनिक समय समय पर नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सभी के जीवन को कष्टकारी बना रखा है। इस संसार में व्यापक बुराइयों और दुष्ट वृत्तियों के विनाश के लिए संहार का रुद्रदेव का पुत्र ही सबसे उपयुक्त है। उस वीर और बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि भगवान शिव विवाह कर लें। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से विवाह करने की प्रार्थना की है। यह सर्वविदित है कि भगवान शिव परम योगी हैं और विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। तुम्हारी पुत्री पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर शिव को अपना पति बनाने के लिए वर प्राप्त किया है। यही कारण है कि महादेव जी देवी पार्वती का पानी ग्रहण करना चाहते हैं। सप्तऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय विनयपूर्वक बोले, हे ऋषिगण, आपकी बातें सही हैं, परंतु जहाँ तक मैं जानता हूँ शिव जी के पास ना तो रहने के लिए कोई घर है और ना ही कोई नाते रिश्तेदार, ना ही बंधु बांधत्व। उनके पास कोई राजपाट भी नहीं है, ना ही वे ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन ही जीते हैं। आप वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपका आदर और सम्मान करता हूँ। आप परम ज्ञानी हैं और यह जानते हैं कि जो पिता काम, मोह, भय अथवा लोभ के कारण अपनी कन्या का विवाह अयोग्य वर से कर देता है, वे मरने के बाद नरक के भागी होते हैं। इसलिए मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे मैं नरक का भागी बनूं। मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का विवाह स्वेच्छा से कभी भी शूलपानी शिव के साथ नहीं करूँगा। आगे सप्तऋषि कहते हैं, हे हिमालय राज, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव सभी भगवान शिव का ही रूप हैं। शिव जी से प्रकट हुई प्रकृति अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्ष स्थल से लक्ष्मी और अपने तेज से पार्वती को प्रकट किया है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो
कल्प कल्प में उनकी पत्नी हो रही है और होती रहेगी। अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी पुत्री पार्वती के ही कहे अनुसार शिवजी तुमसे तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर 2 बार पधारे थे, पर तुम उन्हें नहीं पहचान सके। वे नटराज और ब्राह्मण विषधारी शिव ही थे जो तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने आए थे, पर तुमने मना कर दिया। यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। अब यदि तुमने प्रेम से शिव जी को अपनी कन्या का दान नहीं किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, यह बात अगर आप ठीक से नहीं समझ सकोगे तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने ही देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके हम सप्त ऋषियों को और देवी अरुंधति को आपके पास भेजा है। इसलिए हम आपको यह समझाने आए हैं कि आप पार्वती जी का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दें। ऐसा करके आपको बहुत आनंद मिलेगा। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक का त्याग कर देना ही नीति शास्त्र कहलाता है। जिस प्रकार राजा अरण्य ने अपना राजपाट, संपत्ति और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया था, ठीक उसी प्रकार लोक कल्याण के लिए आपको भी स्वीकृति दे देनी चाहिए। राजा अरण्य के बारे में सुनकर शैलराज ने पूछा, हे महर्षि, यह राजा अरण्य की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। गिरिराज हिमालय के ऐसे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, हे पर्वतराज, महाराजा मनु की 14वीं संतान इंद्रा सावर्ण के वंश में ही राजा अरण्य का जन्म हुआ था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। 7 द्वीपों पर उनका राज था। राजा अरण्य ने भृगु मुनि को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ कराए थे। राजा अरण्य की 5 रानियां, 100 पुत्र तथा एक साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम पद्मा था। पद्मा इकलौती पुत्री होने के कारण बहुत लाडली थी। राजा अरण्य और उनकी 5 रानियां पद्मा को बहुत प्यार करते थे। राजा बहुत ही सरल, न्यायप्रिय व उदार थे। देवताओं द्वारा स्वर्ग का सिंहासन दिए जाने पर उन्होंने उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। जब राजा अरण्य की प्रिय पुत्री पद्मा विवाह के योग्य हुई तो राजा अरण्य को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। पद्मा के लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। चारों दिशाओं में सुयोग्य वर की तलाश की जा रही थी। अनेकों राजाओं को पत्र लिखे गए। एक दिन संयोग से देवी पद्मा वन में विहार करने के लिए अपनी सखियों के साथ गई हुई थी। वहां तपस्या करके लौट रहे ऋषि पिपलाद की दृष्टि पद्मा नाम की उस सुंदर स्त्री पर पड़ गई। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे उस सुंदरी को मन में बसाए हुए अपनी कुटिया पर पहुंच गए। सुंदरी का सौंदर्य पिपलाद के मन मस्तिष्क में धस गया। एक दिन ऋषि पिपलाद पुष्पा भद्रा नामक नदी में स्नान करने के लिए गए। संयोगवश राजा अरण्य की परम सुंदरी पुत्री पद्मा भी वहां उपस्थित थी। उसे पुनः देखकर ऋषि पिपलाद के मन की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने पद्मा की सखियों और सैनिकों से उसका परिचय प्राप्त किया। वहीं कुछ मनुष्य ने ऋषि की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ऋषि जी, आपका मन देवी पद्मा पर मुक्त हो गया है, तो आप महाराज से उन्हें मांग क्यों नहीं लेते। इस प्रकार के वचन सुनकर पिपलाद लज्जित हो गए, परंतु उनके दिल में सुंदरी पद्मा को पाने की इच्छा कम न होकर बलवती हो गई। स्नान, नित्य कर्म और शिव पूजन आदि से निवृत्त होकर मुनि पिपलाद राजा अरण्य की सभा में चले गए। अपने दरबार में मुनि को पधारा देखकर राजा अरण्य ने चरण छूकर उनका अभिवादन किया तथा विधिवत पूजन करने के पश्चात उन्हें आसन पर बिठाया तथा पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर ऋषि पिपलाद बोले, राजा, आप अपनी कन्या पद्मा मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर राजा चुप हो गए। इस पर पिपलाद मुनि कहने लगे कि राजा, यदि शीघ्र ही तुमने अपनी कन्या मुझे नहीं दी तो मैं क्षण भर में ही तुम्हें तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा, उनकी रानियां, नौकर, चाकर, दासियां
सभी रोने लगे। राजा अरण्य यह सोच अत्यंत व्याकुल हो उठे कि कैसे वे अपने फूलों से भी कोमल पुत्री का हाथ एक बूढ़े ऋषि को दे। राजा इसी चिंता में डूब गए कि वे क्या करें कि तभी वहाँ उनके पुरोहित और राजगुरु आ पहुँचे। राजा ने सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। इस पर राजगुरु बोले कि हे राजन, आपको अपनी कन्या का विवाह किसी से तो करना ही है, तो क्यों न उसका विवाह ऋषि पिप्पलाद से कर दिया जाए। इससे आपके कुल की भी रक्षा हो जाएगी। यह ब्राह्मण इस कुल का विनाश कर दे, इससे तो अच्छा है कि पद्मा का विवाह इन्हीं से ही हो जाए। इस प्रकार अपने राजपुरोहित और राजगुरु के वचन सुनकर राजा अरण्य ने अपने कुल की रक्षा करने के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कर उसे ऋषि पिप्पलाद को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात देवी पद्मा और ऋषि पिप्पलाद का वैदिक रीति से प्रणय उत्सव संपन्न हुआ। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजा अन्य से विदा लेकर ऋषि पिप्पलाद अपनी पत्नी पद्मा को साथ लेकर अपने आश्रम पर पहुँचे। इस शोक में कि हमने अपनी पुत्री को एक वनवासी बूढ़े को सौंप दिया है, राजा अन्य राजपाट छोड़कर वन में चले गए। अपने पति और पुत्री को याद कर रो रो कर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके घर परिवार में चारों ओर दुख ही दुख था। राजा अरण्य ने शिव कृपा से शिवलोक को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके पुत्र कीर्तिमान ने राज्य किया और उनके नाम को, उनके कुल के नाम को चारों ओर फैलाया। इसलिए हे हिमालय राज, आप अपनी पुत्री को भगवान शिव को अर्पण करके अपने राज्य, कुल और धन की रक्षा करके सभी देवताओं को अपने अधीन कर लीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शैलराज, हिमालय राजा अरण्य की कथा सुनकर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे बहुत ही उत्तम कथा सुनाई है। आप मुझ पर कृपा करके मुझे ऋषि पिप्पलाद और देवी पद्मा के विवाह से आगे की भी कथा सुनाइए। पद्मा को पत्नी रूप पाकर ऋषि कहाँ गए और उन्होंने क्या क्या किया। शैलराज हिमालय के इस प्रकार कहे प्रश्नों को सुनकर वशिष्ठ बोले, पर्वतराज, ऋषि पिप्पलाद अत्यंत वृद्ध थे। उनकी कमर झुकी हुई थी तथा वे काँप काँप कर आगे चल पाते थे। इस प्रकार बूढ़े ऋषि की पत्नी बनकर देवी पद्मा उनके साथ उनकी कुटिया में आ गई। पद्मा रूपवती होने के साथ गुणवती भी थी। वह साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। अपने पति को वह साक्षात विष्णु समझकर उनकी सेवा करती थी। एक दिन की बात है, देवी पद्मा स्वर्णदा नामक नदी में स्नान करने गई। तभी धर्मराज वहां आ पहुँचे और उनके मन में पद्मा की परीक्षा लेने की बात आई। धर्मराज ने राजसी वस्त्रों एवं आभूषणों को धारण किया, रथ में बैठ गए। रथ में बैठे वे साक्षात कामदेव प्रतीत हो रहे थे। देवी पद्मा को मार्ग में ही रोककर उन्होंने कहा, देवी, आप तो परम सुंदरी हैं। आपकी सुंदरता को देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। आप तो राजरानी बनने योग्य हैं। आप इस भयानक जंगल में उस बूढ़े पिप्पलाद के साथ क्या कर रही हैं? वह बूढ़ा तो मृत्यु के बहुत ही करीब है। देवी, आप उसको त्याग कर मेरे साथ चलें। मैं आपको अपने हृदय में स्थान दूंगा। आप मेरी रानी बनकर राज करेंगी। आपकी सेवा करने के लिए हजारों दासियां होंगी जो आपकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करके अपना कर्म करेंगी। आपका दास बनकर रहूंगा मैं। यह कहकर धर्मराज रथ से नीचे उतरकर देवी पद्मा का हाथ पकड़ने हेतु आगे बढ़े। यह देखकर पद्मा क्रोधित हो गई और पीछे हटकर जोर से बोली, अरे मूर्ख, अज्ञानी, अधर्मी, पापी, दूर हट जा। यदि तूने मुझे स्पर्श भी किया तो तू नष्ट हो जाएगा। तू काम से अंधा होकर मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करना चाहता है। तू क्या सोचता है कि तेरा यह राजसी रूप और धन देकर मैं अपने परम पूज्य महातेजस्वी ऋषि पिप्पलाद को त्याग दूंगी? नहीं, कदापि नहीं। याद रख, यदि तू मुझे बुरी नज़र से देखेगा तो भस्म हो जाएगा। देवी पद्मा के श्राप को सुनकर धर्मराज भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और असली रूप में आकर बोले, माता, मैं धन्य हो गया हूँ। मैं धर्म हूँ।
मैं ज्ञानियों का गुरु हूँ और हर स्त्री को सदैव अपनी माता मानता हूँ। मैंने यह सब आपकी परीक्षा लेने के लिए ही किया था। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं धर्मात्मा मनुष्यों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ कर सकूं। परंतु देवी, आपने मुझे श्राप दे दिया। अब मेरा क्या होगा? यह कहकर धर्मराज चुपचाप खड़े हो गए। तब देवी पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आप तो इस संसार के सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए आपको यह सब ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी? अब तो मैं आपको श्राप दे चुकी हूँ। जिस प्रकार कमान से निकला तीर कमान में वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। धर्म आपके 4 पात हैं। सतयुग में तुम्हारे 4 पात होंगे, त्रेता युग में 3 पात होंगे, द्वापर युग में 2 पात होंगे और कलयुग में 1 भी नहीं होगा। परंतु जब पुनः सतयुग होगा तो तुम्हारे 4 पात पूर्व की भांति वापस आ जाएंगे। पद्मा के वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवी, आप धन्य हैं। आप अति पतिव्रता हैं। आपका अपने पति से अटूट प्रेम है। मैं आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि आपके पति जवान हो जाएं तथा उनकी जवानी स्थिर रहे। वे मार्कंडेय दीर्घायु हों, कुबेर के समान धनवान तथा इंद्र के समान सुंदर एवं वैभव संपन्न हो। देवी, आपको शीघ्र ही 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी जो कि गुणवान व दीर्घायु होंगे। यह कहकर धर्म अंतर्ध्यान हो गए और देवी पद्मा अपने घर वापस आ गई। उसने घर पहुंचकर देखा कि उसके पति धर्म के वरदान के अनुसार जवान हो गए थे। उनके घर में सुख विलास की सभी वस्तुएं मौजूद थीं। इस प्रकार पिप्लाद और पद्मा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात देवी पद्मा को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिन्हें पाकर दंपत्ति का जीवन खुशियों से भर गया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, महर्षि वशिष्ठ ने राजा अरण्य की पुत्री पद्मा और ऋषि पिप्लाद के विवाह तथा धर्मराज द्वारा पद्मा को प्रदान किए गए वरदान की कथा सुनाकर कि पिप्लाद स्थिर रहने वाले यवन के स्वामी होंगे, इंद्र के समान सुंदर व वैभव से संपन्न होंगे तथा 10 सर्वगुण संपन्न पुत्रों की उन्हें प्राप्ति होगी। शैलराज हिमालय से कहा कि हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके और आपकी पत्नी के मन में जो भी नाराज़गी है उसे भूलकर आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ महादेव जी से कर दें। आज से 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त, जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र वधू के साथ लगन में स्थित होंगे, अत्यंत शुभ है। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री पार्वती को, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार है, का पानी ग्रहण भक्त वत्सल भगवान शिव से कर देने पर आप अपने आप को धन्य समझेंगे। यह कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि वशिष्ठ चुप हो गए। उनके बात सुनकर मैना और हिमालय आश्चर्यचकित रह गए तथा अन्य पर्वतों से बोले, गिरिराज मेरु, मंदराचल, मैनाक, गंधमादन, विंध्या, आप सभी ने मुनिराज वशिष्ठ के वचनों को सुना। कृपया सब मुझे यह बताइए कि इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी इस संबंध में मुझे अपने विचार से अवगत कराइए। तब सभी ने विचार विमर्श करने के बाद यही सलाह दी कि गिरिराज, आपको अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से कर देना चाहिए। तत्पश्चात माता पार्वती की माता मैना समझ गईं तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी को उत्तम भोजन कराया। उनके मन का सारा संदेह और भय दूर हो गया। शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन सप्त ऋषियों से कहा कि आपकी बातों को सुनकर मेरे मन का सारा शक दूर हो गया है। मैं भली भांति जान गया हूँ कि शिव जी ही ईश्वर के भी ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर हैं। तदंतर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर उसे सप्त ऋषियों के पास खड़ा कर दिया और बोले कि आज से मेरी पुत्री शिव जी की अमानत है। वे जब चाहें इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। ऋषिगण शैलराज की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिव जी आपकी पुत्री को
स्वयं मांगकर आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। यह कहकर वे ऋषि गण पार्वती को आशीर्वाद देने लगे और बोले, देवी आपका कल्याण हो तथा आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो जाए। आप शिव जी की अर्धांगिनी बनकर उनका जीवन खुशियों से भर दें। तत्पश्चात वे सप्तऋषि देवी अरुंधति सहित वहां से भगवान शिव के पास चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, नारद शैलराज हिमालय और मैना से विदा लेकर सप्तऋषि भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने कहना आरंभ किया, देवादिदेव महादेव, हे परमेश्वर महाप्रभु महेश्वर, हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझा दिया है। वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पार्वती का दान कर दिया है। हे प्रभु, अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहाँ जाइए और देवी पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार करिए। ऐसा कहकर वे शिव जी से आज्ञा लेकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने पूछा, हे तात, कृपा कर अब आप मुझे यह बताइए कि सप्त ऋषियों के वहाँ से चले जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब वे सप्त ऋषि हिमालय से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए तो हिमालय ने अपने सगे संबंधियों और भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। जब सभी वहां एकत्रित हो गए तब ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने अपने राजपुरोहित श्री गर्ग जी से लगन पत्रिका बनवाई। उसका पूजन अनेकों सामग्रियों से करने के पश्चात उन्होंने लगन पत्रिका भगवान शंकर के पास भिजवा दी। गिरिराज हिमालय के बहुत से नाते रिश्तेदार लगन पत्रिका को लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें लगन पत्रिका दे दी। शिव जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और तत्पश्चात वे सभी लौट आए। शैलराज हिमालय ने देश के विविध स्थानों पर रहने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। सबको निमंत्रण भेजने के पश्चात हिमालय ने अनेकों प्रकार के रत्नों, वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों तथा विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य देने योग्य वस्तुओं को संग्रहित किया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री, चावल, आटा, गुड़, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ और पकवान आदि एकत्रित किए ताकि बारात का उत्तम रीति से आदर सत्कार किया जा सके। सभी खाद्य वस्तुओं को बनाने के लिए अनेकों हलवाई लगाए गए। चारों ओर उत्तम वातावरण था। शुभ मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। हर जगह उत्सव होने लगा। देवी पार्वती का संस्कार कराने के पश्चात वहां उपस्थित नारियों ने उनका श्रृंगार किया। विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से विभूषित पार्वती देवी साक्षात जगदम्बा जान पड़ती थीं। उस समय अनेक मंगल उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। अनेकों प्रकार से सात श्रृंगार से सुशोभित होकर स्त्रियां इकट्ठी हो गईं। शैलराज हिमालय भी प्रसन्नतापूर्वक निमंत्रित बंधु बांधव के प्रतीक्षा करने लगे और उनके पधारने पर उनका यथोचित आदर सत्कार करने लगे। सभी देवी पार्वती और शिव जी को भेंट करने के लिए उत्तम वस्तुएं लेकर आए। इस विवाह को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। इस मंगलकारी अवसर पर शोणभद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, विपाशा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि नदियां भी नर नारी का रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सज धज कर शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। शैलराज हिमालय ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा सुंदर उत्तम स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। इसके बाद विश्वकर्मा जी को गिरिराज हिमालय ने आदरपूर्वक बुलवाया और उन्हें एक दिव्य मंडप की रचना करने को कहा। वह मंडप 10,000 योजन लंबा तथा चौड़ा था।
वह दिव्य मंडप 40,000 कोस के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के शिल्पी कहे जाते हैं, ने इस उत्तम मंडप की रचना करके अपनी कुशलता एवं निपुणता का परिचय दिया। विश्वकर्मा जी की अद्भुत संरचना से हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तत्पश्चात हिमालय प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने वहाँ का सारा वृतांत तुम्हें सुना दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे विधाता, आपको नमस्कार है। आपने अपने श्रीमुख से मुझे अमृत के समान दिव्य और अलौकिक कथा को सुनाया। अब मैं भगवान चंद्रमौली के मंगलमय वैवाहिक जीवन का सार सुनना चाहता हूँ, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान, कृपा कर मुझे बताइए कि जब शैलराज हिमालय द्वारा भेजी गई लगन पत्रिका महादेव जी को प्राप्त हुई तो महादेव जी ने क्या किया? प्रभु, इस कथा को सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, नारद, लगन पत्रिका को पाकर भगवान शिव ने मन ही मन बहुत हर्ष का अनुभव किया। लगन पत्रिका लेकर आए शैलराज के बंधु बांधव का उन्होंने यथासंभव आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने उस लगन पत्रिका को पढ़कर स्वीकार किया तथा पत्रिका लेकर आए हुए लोगों को आदर सम्मान से विदा किया। जब शिवजी प्रसन्नतापूर्वक सप्त ऋषियों से बोले कि हे मुनियों, आपने मेरे लिए इस शुभ कार्य का संपादन किया है और मैंने इस विवाह हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की है, अतः आप सभी मेरे विवाह में सादर आमंत्रित हैं। हे भगवान, शिव के शुभ वचन सुनकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और उनको आदरपूर्वक प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। जब ऋषिगण कैलाश पर्वत से चले गए तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुरंत उनसे मिलने उनके धाम पहुंच गए। तब भगवान शिव बोले, हे नारद, तुम्हारे दिए गए उपदेश से प्रभावित होकर ही देवी पार्वती ने घोर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपनी पत्नी बनाने का वरदान दे दिया। पार्वती की भक्ति ने मुझे वश में कर लिया। अब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने शैलराज हिमालय को संतुष्ट कर इस विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और हिमालय की ओर से लगन पत्रिका भी आ चुकी है। आज 7वें दिन मेरे विवाह का दिन सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर का महान उत्सव होगा, अतः तुम श्री हरि, ब्रह्मा, सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को मेरी ओर से निमंत्रण भेजो और उनसे कहो कि वे लोग उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक सज धज कर अपने अपने परिवार के साथ सादर मेरे विवाह में पधारें। नारद, भगवान शिव की आज्ञा पाकर आपने हर जगह जाकर आदरपूर्वक सबको इस विवाह में पधारने का निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात भगवान शिव के पास आकर उन्हें सारी जानकारी दे दी। तब भगवान शिव भी आदरपूर्वक सब देवताओं को पधारने की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव के सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचने लगे और गाने लगे। सभी ओर उत्सव होने लगा। निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धज कर भगवान श्री हरि, विष्णु भी श्री लक्ष्मी और अपने दल बल को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर आ पहुँचे। वहाँ पधार कर उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रभु की आज्ञा लेकर अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात मैं भी सपत्नी अपने पुत्रों सहित भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा। भगवान शिव को प्रणाम करके मैंने भी वहां अपना आसन ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार सब देवता, राजेंद्र आदि भी अपने अपने गणों एवं परिवारों के साथ सुंदर वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से शोभायमान होकर वहां पहुंच गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब सहर्ष विवाह में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पर पहुंच गए। अप्सरा नृत्य करने लगी और देव नारियां गीत गाने लगीं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं आगे बढ़कर सभी अतिथियों का सहर्ष आदर सत्कार किया
उस समय कैलाश पर्वत पर बहुत अनोखा और महान उत्सव होने लगा। सभी देवगण हर कार्य को कुशलता के साथ संपन्न कर रहे थे, मानो उनका अपना ही कार्य हो। प्रसन्नतापूर्वक सातों माताएं शिव जी को आभूषण पहनाने लगीं। भगवान शिव का हर प्रकार का श्रृंगार हुआ। इस प्रकार श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शिव दूल्हा बनकर तैयार हो गए। उनके मुखमंडल पर जो आभास सुशोभित हो रही थी, उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। भगवान शिव से सभी देवी देवता कहने लगे, आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विवाह रीति ही जगत में विवाह रीति के रूप में विख्यात होगी। भगवान, आप कुल धर्म के अनुसार मंडप की स्थापना करके इस लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महादेव जी ने विधि पूर्वक सब कार्य करने के लिए मुझ ब्रह्मा से कहा। तब मैंने भगवान शिव की प्रेरणा से विधि पूर्वक अभ्युदय कर्म कराए। सबने मिलकर भगवान शंकर की रक्षा विधान करके ऋग्वेद यजुर्वेद द्वारा सरस्वती वाचन किया। फिर सभी ऋषियों ने सहर्ष मंगल कार्य संपन्न कराए। तत्पश्चात ग्रहों एवं विघ्नों की शांति हेतु पूजा कराई गई। इन सब वैदिक और अलौकिक कार्यों विधियों के संपन्न होते ही भगवान शिव बहुत मुस्कुराए। तब भगवान शिव हर्षपूर्वक देवताओं और ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत से बाहर आए। उस समय शिव जी ने सब देवताओं और ब्राह्मणों को सादर पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। चारों ओर गाजे बाजे बजने लगे। सभी मंत्र मुग्ध होकर नृत्य करने लगे। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। आपको ये कथा सुनकर कितना अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।